आज की डेट में बैंकों का फिक्स डिपॉजिट आपको 5.5 साढ़े 6% का रेट ऑफ रिटर्न देता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से आपको 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करें। ऐसे वीडियोस मेरे पास रिकमेंडेशन के लिए आए तो मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके पूछा कि क्या ये टिप्स एंड ट्रिक्स लग सकती है। वहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए फाइंड करते हैं कि पोस्ट ऑफिस से आप 8% का रेट ऑफ रिटर्न कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो वीडियोस का थोड़ा सा स्नैपशॉट जो मेरे सामने आए, और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है पोस्ट ऑफिस की 8% स्कीम। कुछ कैलकुलेशन दे रखी है यहाँ पे। डोंट वरी, हम आराम से इस कैलकुलेशन में जाएंगे क्योंकि मेरा फंडा ये है कि ये एक आम इंसान को कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। ये एक्सेल शीट भी आपको डाउनलोड के लिए आपको अवेलेबल रहेगी, तो आप आराम से इसको डाउनलोड करके कैलकुलेशन को देख पाएंगे। वीडियो 2 के अंदर जो मैंने देखा, जो सेकंड वीडियो था, वहाँ पे इन इंसान ने थोड़ा सा आराम से समझा रखा था कि कैसे कैसे आप पैसा डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे, और उसके बाद आपको पैसा 8% के हिसाब से, आप देखेंगे 7.975% के हिसाब से कैसा मिलेगा। तो जैसा मैंने वीडियो में शुरू में कहा, मैं गया वहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस गया, मगर पोस्ट ऑफिस पे जाने से पहले मैंने इनके वीडियो पे कमेंट किया कि मेरे हिसाब से तो ये 8% नहीं आना चाहिए और कुछ गलतियां हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर। और उन्होंने कहा आपके पास अकाउंट नहीं है पोस्ट ऑफिस का, शायद आप इसीलिए कमेंट कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, पोस्ट ऑफिस जाइए पता कीजिए। तो हमने कहा चलिए पोस्ट ऑफिस चलते हैं। पोस्ट ऑफिस जाके हमने वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया कि भाई एक्चुअली में क्या क्या रेट ऑफ रिटर्न पे क्या चीज़ मिल रही है, और उसके ऊपर हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो इन वीडियो में बताया है वो अप्लाई करके 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है या नहीं, जिसको अब मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट की, और यहाँ पे जो स्कीम एक बताई गई है कि फिक्स डिपॉजिट के साथ आप रिकरिंग डिपॉजिट का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो फिक्स डिपॉजिट हम यहाँ पे 5 साल का करने वाले हैं। 5 साल में 8% की रिटर्न जनरेट करनी है। तो 5 साल का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 6.7% का। 6.7 का रिटर्न है और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी के साथ कंपाउंडिंग होती है, और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न रहता है 6.87%। डोंट वरी, मैथमेटिक्स को ज़्यादा बोरिंग नहीं करेंगे, मगर ये नंबर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए इनके ऊपर थोड़ा टाइम बिता रहे हैं। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि जहाँ पे आप रेगुलरली पैसे को निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका करंट रेट है जो अभी जुलाई चल रही है, जुलाई 2022 के अंदर, वो है 5.8% का, और इफेक्टिव जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो आता है 5.92% का। अब फाइंड करते हैं एक्चुअली में हमारे पास इफेक्टिव 8% रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकल के आता है। सबसे पहले हमने देखा कि रेट ऑफ रिटर्न जो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है वो है हमारा 6.70, और इफेक्टिव है 6.87। इफेक्टिव का मतलब ये है कि जो भी ब्याज आपके पास आता है वो क्वार्टरली उसके ऊपर कंपाउंडिंग लगती है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। हिंदी में उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कंपाउंडिंग बोलते हैं, और इफेक्टिव वो 6.8% का मिलता है। यहाँ एक चीज़ जो मैंने नई सीखी, वो नई ये चीज़ सीखी थी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के साथ फिक्स डिपॉजिट को खोलते हैं तो उस केस में आपको ईयरली अकाउंट में, आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जो 1 साल के बाद आपके पास इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, इसको हम फाइंड करेंगे। अब मानते हैं एक एग्जांपल लिया मैंने 1 लाख रुपए का, वीडियो में 1 लाख रुपए का एग्जांपल लिया हुआ था, दूसरे वीडियो में 5 लाख का एग्जांपल दिया हुआ था। आप नीचे देखेंगे मैंने 1 लाख और 5 लाख दोनों के एग्जांपल लिए हैं। 1 लाख के एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और 5 लाख का एग्जांपल आप शीट डाउनलोड करके आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में जब आप पैसे को जमा करते हैं तो क्या हाल होता है। देखिए, हमने स्टार्ट किया, मानते हैं 1 जुलाई 2022 से हमने फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए को हमने इन्वेस्ट किया है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और हमें क्योंकि क्वार्टरली ब्याज हमें मिल रहा है, ये एक्चुअली में आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, मगर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान से समझाने के लिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है ये बताया है यहाँ पे कि हर क्वार्टर में आपके इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 6,870 पूरे साल के बाद, 1 साल के बाद, ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो हमने 1 लाख रुपए जो जमा कराया, 1 साल के बाद 6,870 आ गया। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल तक मेरे पास 6,870 अमाउंट जो है मेरे सेविंग्स अकाउंट में आता रहता है। तो इस तरीके से मैंने 5 साल के लिए अपना पैसा जमा कराया था, और 5 साल के बाद मेरे पास टोटल जो इंटरेस्ट आया, टोटल ब्याज आया है, वो आया 34,351 रुपये, और मैच्योरिटी पे आया है 1,34,351 रुपये। अब जो सबसे पहली टिप या फिर सबसे पहली ट्रिक जो बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि आपके पास जब 6,870 का अमाउंट आ गया आपके अकाउंट में, इसको खाली क्यों रखना है, इसको उठा के आप 5 साल की आरडी में डाल दीजिए। और यहाँ पे एक कैच भी है, पहला पैसा जो आपके पास आया, आपने 1 जुलाई 2022 को इन्वेस्ट किया था, ये 6,870 रुपये आपके पास 1 जुलाई 2023 को आएंगे अकाउंट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा।
सो उन्होंने बोला कि आप ये 6,870 रुपये आपके पास आ रहे हैं, इसका रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए, महीने का महीने आप इस पैसे को डालते रहिए, अकाउंट में डालते रहिए। सो हमने क्या किया, हम रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जाते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि हम रेगुलरली पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा था 5.80% है। इफेक्टिव नॉमिनल मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखे हैं, अगर आप मैथ्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रिंसिपल निकल के आता है 570 रुपये महीने का इन्वेस्ट करने के लिए। साल के हमारे कितने हो गए, 570 इंटू 12, इतना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। अब एक सिंपल फार्मूला रिकरिंग डिपॉजिट का लगाया हुआ है कि अगर आप 570 रुपये 12 महीने के लिए टोटल आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो मैच्योरिटी पे अमाउंट बनेगा वो बनेगा 39,727 रुपये, और आपका आरडी पे इंटरेस्ट बनेगा 5,527 रुपये। सो हुआ क्या, जो हमने फिक्स डिपॉजिट था उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट या फिर ब्याज बन के आया 34,351 रुपये, और जो हमारे पास आरडी पे इंटरेस्ट है वो आरडी पे इंटरेस्ट बन के आया 5,527 रुपये। यानी कि टोटल जो ब्याज मिला हमें वो मिला 39,878 रुपये। मगर यहाँ पे ये सोचिए कि ये ब्याज आपको कितने सालों के बाद मिला है। क्या ये ब्याज आपको 5 साल के बाद मिला है या फिर उससे ज़्यादा के बाद। और यहाँ पे ही ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बनती है कि आपको ये पैसा 5 साल के बाद नहीं मिला है, टोटल पैसा 6 साल के बाद मिला है। कैसे, आपने पहले साल के बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, तो यह जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी रिकरिंग डिपॉजिट की, ये 1 साल बाद रहेगी। 1 जुलाई 2026 को आपने जब ये इन्वेस्ट किया था, 1 जुलाई 2027 को आपके पास ये अमाउंट आया था, 1 जुलाई 2028 को जाके आपके रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर होगी। तो आपके पास 1 जुलाई 2028 को ये पैसा आएगा। आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट होता है 6 साल के लिए। अब बात आती है कि ये कैसे बता रहे हैं कि 8% का रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ रहा है। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया है कि आपके पास इंटरेस्ट आया 39,878 रुपये, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो करी थी 1 लाख की। आपको हमेशा बताएगा कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी 5 साल के लिए कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में भी 5 साल के लिए कर रहे हैं। और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं कि 1 लाख रुपए के ऊपर 7.976% का ब्याज लगाते हैं हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 साल के अंदर आपके पास 39,878 का ब्याज बन के आता है, जो कि एक्चुअली में बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। देखिए, हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जबकि जब भी हम फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के अंदर इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम टिपिकली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे 5 साल के लिए आपका पैसा नहीं, आपका पैसा 6 साल के लिए जमा हो रहा है। 5 साल बाद 1 लाख रुपए आप निकाल लेंगे, मगर फिर भी जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल था, यानी कि ये जो ब्याज था, ये एक्चुअली में प्रिंसिपल काम करता है आरडी के लिए, वो उसके अंदर इन्वेस्टेड रहता है, वो पैसा आप नहीं निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन 8% की गलती से आती है। तो आपको 8% का ब्याज कैसे मिलता है, गलती से मिलता है, एक्चुअली में ब्याज नहीं मिलता है। तो सवाल ये आया कि यार ये सब तो ठीक है, अगर ये गलत है तो सही क्या है, एक्चुअली में कितना ब्याज हमें मिलेगा। अब हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया तो यार एक बार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मेरा लाइक का एम है 500 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो के ऊपर 2 हफ्ते के अंदर, और हम देखेंगे कि हम सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। तो हमारे साथ हुआ क्या, हम उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने 1 लाख रुपए जमा कराया था 1 जुलाई 2022 को, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एक स्क्रीन में से ले लेता हूँ। अगर आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़े से नंबर छोटे आ रहे होंगे। यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को हमने अपना निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। 1 जुलाई 2026 तक हमने निवेश किया था। 1 जुलाई 2027 को हमारा 1 लाख रुपए हम वापस मिल गया था हमें, क्योंकि हमने एफडी का पूरा अमाउंट, जो मेच्योरिटी का हमारा अमाउंट था, वो हमने ले लिया था। जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ के, इंटरेस्ट को हम आरडी के अंदर डिपॉजिट करते रहे थे। और इंटरेस्ट का जो हमारा टोटल अमाउंट है वो मेच्योरिटी के बाद 39,727 रुपये, यहाँ पे हमने 39,878 रुपये लिखा हुआ है। बेसिकली मैच्योर होने के बाद जो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास 6ठे साल के एंड में आता है, जो कि 1 जुलाई 2028। तो आप देखिए टोटल पीरियड 6 साल का बन के आता है। और हमारा XIRR जो कि मेरा फॉर्मूला है वो आया है 6.56% का, यानी कि अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 6.7% से भी कम, 6.5% के आसपास आपके पास आता है, 8% नहीं आता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई जाती है कि अगर आप, और जो कि मैंने पहली बार सीखी है, जब मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था, कि अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट का सारा पैसा आप एडवांस में जमा करा देते हैं, यानी कि बेसिकली आप साल में अगर आपने 12 किस्तें जमा करानी है तो आप पहले ही महीने उस 12 किस्तों को जमा कराते हैं, तो आपको वहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिलता है, 40% का आपको बेनिफिट मिलता है। प्लस हम ये भी देखा था कि 6870 का हमारा अमाउंट था जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, जबकि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कम, यानी कि 570 इंटू अगर मैं 12 करता हूँ तो 6,840, तो 30 रुपये के करीबन वो भी मेरे पास बच जाता था। तो ये जो लास्ट कॉलम है, इसको मैं अब जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करता हूँ। ये जो लास्ट कॉलम है, यहाँ पे मैंने वो 30 रुपये का अमाउंट उठाया है, प्लस
40% का जो डिस्काउंट है, 40% किस अमाउंट किस पे मिल रहा है, जो मेरा पर मंथ का निवेश है। यहाँ पे 570 रुपये का मेरा निवेश था, 570 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे 40% का वहाँ पे अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है। वो मुझे हर साल मिल जाएगा, तो मैंने उसको भी यहाँ पे ले लिया है। सो बेसिकली जो 2% या 4% का अगर आप सुनेंगे वीडियोस के अंदर कि आपको आरडी के एडवांस में डिस्काउंट मिलता है, वो एक्चुअली में डिस्काउंट यहाँ पे दे रखा है कितना है, और उनको भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो भी आपके पास XIRR 6.738% का आता है, 8% का तो तब भी नहीं आता है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन वीडियोस के क्लिक बेट पे मत जाइए कि 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। कंपाउंडिंग करके भी अगर हम यहाँ पे देखें, कंपाउंडिंग करके भी जब हमें एक साल में 6.7%, 6.87% पड़ रहा है, तो इसको फर्दर कंपाउंड करके 8% नहीं बन पाएगा आपका पैसा, इस टाइम ड्यूरेशन में तो नहीं बन पाएगा, और 5 साल के लिए गलत निवेश का टाइम बताया जा रहा है। अगर आप इसके ऊपर और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो एक और तरीका है, वो ये थोड़ा सा ही फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो उस केस में आपको एजेंट अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट दे देता है। मैंने किसी एजेंट से बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो 1 लाख रुपए के ऊपर इन्वेस्ट करने में, अगर आप 1 लाख की एफडी खोलते हैं तो उसके ऊपर आपको करीबन 150 रुपये का वो डिस्काउंट देते हैं। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा मिल के थोड़ा सा रिटर्न बढ़ जाएगा, मगर फिर भी 8% रिटर्न नहीं पहुँचेगा, 8% सिर्फ गलती से पहुँचेगा। जैसे मैंने कहा था, इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उनको ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएगा और एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।